हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। फिर इस वीडियो में 20 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो एक बार सभी प्रश्न को ज़रूर देखें। और आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन के 24 घंटा पहले आप स्टडी बंद कर दीजिएगा। ये बहुत बड़ा टेक्निक है, ध्यान में रखें इस बात को, क्योंकि 24 घंटा पहले आपका माइंड पूरी तरह से शांत होना चाहिए, किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, तब जा कर के आपका अच्छे से वर्क करेगा एग्ज़ाम के टाइम में। जो चीज़ें आप बहुत दिन पहले पढ़े होंगे वो भी उस दिन आपका कुछ क्वेश्चन यानी प्रश्न देखने पे याद आ जाएगी। तो इस टेक्निक को आप अप्लाई करके देखिए, आप फ़ायदेमंद में रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रश्न को। इनमें से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शक संवत का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में शक संवत प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं रहती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न को बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 भाषा छपी रहती है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये जो मुद्रा और शाख का जो नियंत्रण करता है वो आरबीआई करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फल जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य फलों का आंध्र प्रदेश है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्येक साल किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब 3 जनवरी को होती है, ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और सबसे दूर की बात अगर किया जाए तो 4 जुलाई को, ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ग्रह हमारे पृथ्वी है जिस पर हम लोग निवास कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य में समय अंतर कितना होता है? यानी कि एक ज्वार भाटा आने में 12 घंटा 26 मिनट लगते हैं, लेकिन यहाँ पे समय अंतर पूछा गया है। तो टोटल ऑप्शन ये डी आंसर हो जाएगा, 24 घंटा 52 मिनट, ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो 1872 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चित्र बन्नी ठन्नी किस शैली पर आधारित है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली पर बन्नी ठन्नी चित्र शैली आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फारसी। फारसी जो है मुगल काल की राजकीय भाषा थी, ध्यान में रखेंगे। अब मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1923 में। ध्यान में रखेंगे भारत में रेडियो का प्रसारण जो है प्रारंभ 1923 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाईऑप्टर। यानी कि लेंस की शक्ति का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डाईऑप्टर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ध्यान में रखेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टेथोस्कोप का आविष्कार इनमें से किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जे लेनके। जे लेनके द्वारा स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया था, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा पीडियाट्रिक्स इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिशु रोग। यानी कि शिशु रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पीडियाट्रिक्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वॉर एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आज का टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्म चक्र का रंग क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है गहरा नीला। तो आपका ये 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पिछला वीडियो जो भी हमारा है सभी वीडियो को देख करके एक बार एग्ज़ाम में जाएं।